अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज इंक्रीजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर फार्मासिस्ट। आपने जैसे कि थंबनेल पे पढ़ लिया होगा कि इंक्रीजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर फार्मासिस्ट। शायद आप में से कुछ लोग जब ये टॉपिक देखेंगे तो उनके जहन में ऑल ऑफ सडन ये क्वेश्चन आएगा कि इंक्रीजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर फार्मासिस्ट मींस व्हाट। तो याद रखिएगा कि ये जो मेरा आज का टॉपिक है ये एक टॉपिक है विच यू कैन थिंक दैट के ये कुछ आइडियाज हैं जो मेरे जहन में आए थे कि आई शुड डिस्कस विद माय थ्री थ्री आई मीन थ्री थ्री टाइप ऑफ कम्युनिटीज। द फर्स्ट इज जितनी भी हमारी टीचिंग स्टाफ हैं वो। सेकंड इज जितनी भी फार्मेसी एसोसिएशंस हैं। एंड थर्ड इज जितनी भी फार्मेसी कम्युनिटीज जो इस वक्त काम कर रही हैं, ये उन लोगों के लिए कुछ आइडियाज हैं कि अगर ये आइडियाज प्रैक्टिकली अप्लाई किए जाएं तो आई एम डैम श्योर कि जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर फार्मासिस्ट इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, थोड़ी सी तमहीदन में इस टॉपिक पे बात करना चाहूंगा कि आखिर क्यों मुझे इस टॉपिक पे बात करनी पड़ गई। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त ऑलमोस्ट लार्ज नंबर ऑफ फार्मेसी कॉलेजेस, लार्ज नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, लार्ज नंबर ऑफ के मतलब जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें इस वक्त इधर प्राइवेट गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस से नंबर ऑफ फार्मासिस्ट मार्केट में जो है ना ग्रेजुएट होके प्रोड्यूस हो रहे हैं, विच इज समथिंग वेरी गुड। लेकिन सवाल ये है कि क्या आया इनकी इतनी कंजम्पशन मार्केट में है कि नहीं है। अब सिंपली आप देखिएगा कि यहाँ पे वही सप्लाई एंड डिमांड का इश्यू आता है कि जब सप्लाई ज्यादा बढ़ जाएगी फार्मासिस्ट की तो मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, विच इज नॉट आई मीन एन encouraging फैक्टर फॉर दिस फार्मासिस्ट। अब दिस इज द जॉब or this is the responsibility of teacher, pharmacist association and pharmacist community कि इन लोगों को इन इस टॉपिक पे या इस इशू को एड्रेस करना चाहिए ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है ना इंक्रीज हो सकें। अच्छा, अब हम आते हैं टॉपिक पे। याद रखिएगा मैं अपने इस टॉपिक को कोशिश करके समराइज करूंगा और मैक्सिमम में 5 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, जिनमें सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है देखिए वो है स्टूडेंट स्किल्स। हमें स्टूडेंट की स्किल्स पे जो है ना काम करना चाहिए। और स्किल्स से क्या मुराद, स्किल्स से मुराद सबसे पहले देखें कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स जो चूंकि मेडिकल जो ग्रेजुएट्स हो रहे होते हैं उनके पास लेस चांसेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती है स्पेशली प्रेजेंटेशन के लिए, तो उनकी प्रेजेंटेशंस अच्छी नहीं होती, इनकी जो स्किल्स है प्रेजेंटेशन की अच्छी नहीं होती। मैं जो है ना एक जनरल रूल बता रहा हूँ, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग कि मे बी पॉसिबल एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हो, मे बी 5 आर आई मीन दे हैव वेरी गुड स्किल्स, बट द रिमेनिंग 95 80 85 मे बी दे आर नॉट हैविंग गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो हमें उनके स्किल्स पे काम करनी चाहिए। दूसरी सबसे जो 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 अहम चीज है दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स इज समथिंग डिफरेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इज समथिंग डिफरेंट। स्पेशली मैं अपने इस वीडियो के लिहाज से बात कर रहा हूँ। अब प्रेजेंटेशन स्किल्स अगर अच्छी हैं, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स यानी इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत सारे लोग हैं उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स आई मीन फॉर गुड, बट दे डू नॉट हैव गुड कमांड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। आप देखिए कि आपका जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से निकल रहा है वो आपकी सिर्फ कंट्री में नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज में जा रहा है, और इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज जिसकी जरूरत पड़ती है जो है ना ऑलमोस्ट हर फील्ड में और हर कंट्री में, तो इंग्लिश लैंग्वेज पे। और सेकंड जो स्किल्स के टॉपिक में मैं बताना चाहूंगा कि निगोशिएशन स्किल्स थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय निगोशिएशन स्किल्स? निगोशिएशन मीन्स कि आपका जो स्टूडेंट है उसको कम से कम अपना 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 आप एक्सप्रेस करना आना चाहिए। उसको कम से कम इंटरव्यू में जब उसको अपॉर्चुनिटीज मिले तो वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर पाए और जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी उसको मिले तो वो उस जॉब अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर सके।
तो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक के आप अपने स्टूडेंट्स की आप जो स्किल्स हैं, लाइक एज आई टोल्ड यू कि जो भी डिफरेंट स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करना चाहिए। देखिए, ये तो जो स्किल्स हैं वो तमाम फील्ड के लोगों के लिए इम्प्रूव हों तो बेहतर है, लेकिन जो मेरा नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है, जो जो सेकंड जो पॉइंट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज इंक्रीजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। व्हाट डज इट मीन बाय इंक्रीजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज? इंक्रीजिंग जॉब अपॉर्चुनिटी मीन्स कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जब वो यूनिवर्सिटी से निकल रहे होते हैं तो उनको ऑलमोस्ट जो भी अवेलेबल फील्ड्स हैं उनके बारे में एटलीस्ट नो हाउ होनी चाहिए। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? उसकी वजह यह है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैं खुद चूंकि एक यूट्यूबर हूं, मेरे पास नंबर ऑफ जो जो फार्मासिस्ट अप्रोच कर रहे होते हैं, एंड आई एम वेरी मच शॉक एंड सरप्राइज कि उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, आई मीन दे डू नॉट नो, आई मीन अबाउट सेल्स, आई मीन अबाउट मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एंड यू नो कि उनको 2 या 3 फील्ड्स के बारे में पता है कि मैन्युफैक्चरिंग कोई फील्ड होती है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट या फार्मासिस्ट कोई फील्ड होती है, और सेल्स कोई फील्ड होती है। इसके अलावा उनको कोई नो हाव है ही नहीं। तो जब एक स्टूडेंट को, वो इंग्लिश में कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट पीस ऑफ अ विजडम इज टू नो व्हाट यू डोंट नो। यानी अगर हमारे ये जो जो ग्रेजुएट्स हैं, अगर इनको जो नंबर ऑफ फील्ड्स अवेलेबल है मार्केट में उन तमाम फील्ड्स के बारे में अवेयरनेस हो, तो एटलीस्ट ये जो जंक ऑफ फार्मासिस्ट आ रहा है ये स्प्रेड होगा इन डिफरेंट फील्ड्स में। तो फिर क्या होगा कि अपॉर्चुनिटीज उनके लिए हो जाएंगी, उनके अच्छा कंपेंसेशन मिलेगा, उनकी जो जो जो, जो करियर है वो जो है ना, दैट विल बी अ 5 स्टार करियर फॉर दैट। तो ये जो टॉपिक है कि हमारे इन स्टूडेंट्स को तक ऑलमोस्ट तमाम फील्ड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मैं एक सीधा फील्ड्स गिनवा देता हूँ कि देखिए, इनको मार्केटिंग का पता हो, कि उनको ये पता हो कि सेल्स की फील्ड क्या होती है, उनको ये पता हो कि प्रोडक्शन में क्वालिटी एश्योरेंस होती है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, पैकेजिंग डिपार्टमेंट होता है, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट होता है। उसके अलावा आप उसमें ब्रांड मैनेजमेंट, जब मार्केटिंग की हम बात करते हैं तो ब्रांड मैनेजमेंट का होता है, रेगुलेटरी अफेयर्स का होता है। यानी जितने भी अवेलेबल डिपार्टमेंट है उन सब का इनको नो हाउ होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ नो हाउ से काम नहीं चलेगा, हमारे इन स्टूडेंट्स को ये भी पता होना चाहिए कि जितनी अवेलेबल फील्ड्स हैं उनमें किस किस फील्ड में कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। अगर तो इनको ये पता है तो उसके बाद ही अब वो स्टूडेंट्स अपने आप को इवेल्युएट करेगा इन द एकेडमिक टाइम कि आया, यानी यूनिवर्सिटी लाइफ में वो ये अपने आप को रिकॉग्नाइज करके इवेल्युएट करेगा कि विच फील्ड इज गुड फॉर हिम एंड विच फील्ड ही कैन गेट फिट सक्सेसफुली। अब इसके लिए मेरा थर्ड जो टॉपिक है, दैट इज द थर्ड पॉइंट इज कि हमें क्या करना चाहिए। जो हमारी यूनिवर्सिटी के जो 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 स्टाफ हैं, जो फैकल्टी हैं, वो डिफरेंट नहीं तो कम से कम कुछ कोर्स इंट्रोड्यूस करवा लें। कुछ कोर्स से मुराद के एटलीस्ट मार्केटिंग का एक कोर्स इंट्रोड्यूस करवा लें, जिसपे ज्यादा नहीं, एक समरी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग बाय फिलिप कॉटलर। यू नो कि फिलिप कॉटलर इज वेरी फेमस बुक फॉर मार्केटिंग मैनेजमेंट, वो एक इंट्रोड्यूस करवा लें। उसके अलावा मैंने कुछ आइडियाज लिखे हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि फार्माकोविजिलेंस जो है ना, ये फील्ड फार्माकोविजिलेंस है। उसके अलावा ट्रेनिंग फील्ड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड है, टीचिंग की फील्ड है। अगर हम फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो फार्मासिस्ट में कम्युनिटी फार्मासिस्ट है, रिटेल फार्मासिस्ट है, ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट जो इंडोर जो फार्मासिस्ट होता है, इन पेशेंट फार्मासिस्ट, ये तमाम फील्ड्स अवेलेबल हैं। एटलीस्ट इनकी नो हाउ होनी चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि देखें, अब इनके लिए छोटे छोटे, यानी एटलीस्ट फाइनल ईयर में एक छोटा सा सब्जेक्ट हो और वो हमारे तमाम स्टूडेंट्स को ये पता हो कि ये फील्ड अवेलेबल है मार्केट में। बेहतर तो ये है कि जो थर्ड प्रोफेशनल जो होता है, जो थर्ड प्रोफ होता है, थर्ड ईयर ऑनवर्ड, हमारे इन इन जो स्टूडेंट्स को अगर हम फील्ड में भेज पाए। फील्ड में भेजने से क्या मुराद, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है उसकी नो हाउ हो गई है थर्ड ईयर में। अब फोर्थ ईयर में जब वो आते हैं तो फोर्थ ईयर में एटलीस्ट उनकी एक इंटर्नशिप प्रोग्राम हो जाए। हम ऑर्गेनाइजेशन से बात कर लें, उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाके भेजें। यानी कि जो फाइनल ईयर में इंटर्नशिप होता है दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन उससे पहले ही, ताकि
ये जो स्टूडेंट है जब वो फाइनल ईयर में आता है तो फाइनल ईयर में फिर वो उसी फील्ड को फोकस करके और उसी पे काम करे। तो ये दिस इज समथिंग वेरी हेल्पफुल आई बिलीव, अगर इसको फॉलो किया जाए। लेकिन यू नो के लिमिटेशंस होती हैं, जितने हमारे टीचर्स हैं, जितनी हमारी फैकल्टीज हैं, उनके जो मैनेजमेंट्स होती हैं, तो इट्स नॉट इजी कि हर जो है ना यूनिवर्सिटी के लोग इन इन जो है ना डिपार्टमेंट्स को अप्रोच कर सकें और जो है ना अपने स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम बना सकें। तो इसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, इसका जो 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 वेरी इफेक्टिव सोल्यूशन, वेरी एफिशिएंट सोल्यूशन एंड व्हिच इज इजी आल्सो, that is which is fourth point of my presentation, fourth point of my today's video, कि हम ऐसा कर सकते हैं कि एटलीस्ट हम जो भी फील्ड है, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग, फॉर एग्जाम्पल सेल्स, फॉर एग्जाम्पल रेगुलेटरी अफेयर, फॉर एग्जाम्पल फार्माकोविजिलेंस, फॉर एग्जाम्पल रिसर्च डिपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल जितने भी जो जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फार्मासिस्ट हैं, इन फील्ड में से एटलीस्ट एक प्रेजेंटर, एक कोई जो है ना, हम एक एक फील्ड के जो जो जॉब कर रहे हैं उनको इनवाइट करें, जो फील्ड एक्सपर्ट हो उनको इनवाइट करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आके आपकी यूनिवर्सिटीज में आपके स्टूडेंट्स को उस फील्ड के बारे में बताएं। क्या बताएं? उस फील्ड के बारे में उसका वर्किंग यानी जॉब डिस्क्रिप्शन बताएं, उस फील्ड की करियर ग्रोथ के बारे में बताएं, उस फील्ड की फाइनेंशियल बेनिफिट्स के बारे में बताएं, उस फील्ड के स्कोप के बारे में बताएं। तो देखिए व्यूअर्स, अगर हम ये कर पाते हैं फॉर एग्जांपल, तो आई बिलीव कि जैसे मैंने शुरू में बात की थी तमहीदन की, चूंकि फार्मासिस्ट ज्यादा हैं, लिमिटेड फील्ड्स हैं, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड उसकी कम है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो फार्मासिस्ट हैं उनको ज्यादा जो है ना तगो दो यानी कि एफर्ट्स पुट करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो वहां बहुत ज्यादा एफर्ट्स पुट करनी पड़ती हैं। अच्छा, दूसरी जो अहम चीज ये है कि मे बी पॉसिबल विच आई फील के समटाइम्स देयर आर सम अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, यू नो के शायद कुछ मैनेजमेंट के यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट वो चाहती भी हो कि ऐसा कुछ किया जाए कि स्टूडेंट को बेनिफिट हो, लेकिन शायद उनकी बस में बात नहीं हो। तो अब क्या करना चाहिए? देखें, अगर मेरी ये वीडियो कुछ वो टीचर्स जो जो सिंसियर टीचर्स हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, और वो चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स फ्यूचर में या करियर में आगे बढ़ें और जो है ना उनको कुछ ज्यादा बेनिफिट हो या अच्छा बेनिफिट हो, तो एटलीस्ट ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे टीचर्स को अपनी सब्जेक्ट के अलावा भी अपने इन स्टूडेंट्स को अगर थोड़ी नॉलेज प्रोवाइड कर पाए, तो दैट विल बी फार बेटर। एटलीस्ट if there is nothing, I mean if they don't know anything, and if you tell them at least something, which will be far better. So I think viewers that I always try to come up with some videos which I feel might be the need of a pharmacist community, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कुछ ऐसे आइडियाज के साथ हूँ जो प्रैक्टिकल भी हों और जो प्रैक्टिकली जो है ना उनकी उनकी रिक्वायरमेंट भी हो, और मैं समझता हूँ कि नहीं, अगर वो करने से कोई फायदा भी होगा। तो देखिए, अगर इसके अलावा भी फॉर एग्जांपल इफ यू हैव सम क्वेश्चंस इन योर माइंड, एंड अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपके जहन में कुछ क्वेश्चन है, आप वो डिस्कस करना चाहते हैं, या अगर फॉर एग्जांपल आपके जहन में कोई सजेशन है जो आप समझते हैं कि वो डिस्कस किया जाए, तो which might be beneficial for pharmacist community, you please write in the comment box, and inshallah I will try to come up with some good stuff on that topic. सो फ्रेंड्स, होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर पॉसिबल हो और यू फील एज इफ के जो मैंने आइडियाज जो शेयर किए हैं, आई थिंक अगर आप समझते हैं कि ये इससे कोई फायदा हो सकता है फार्मासिस्ट कम्युनिटी के लिए, तो प्लीज अपने टीचर से, प्लीज जो भी फार्मासिस्ट जो जो एसोसिएशन हैं, फार्मासिस्ट कम्युनिटीज हैं, तो प्लीज आप उनसे जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट फार्मासिस्ट को ट्रांसफर किया जा सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड